नाउ अवर टॉपिक इज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। जैसा कि हमने देखा था, ये अभी सेल बनाया था, तो सेल में आपने देखा कि सेल के अंदर एक लिक्विड रहता है, बर्तन में एक लिक्विड ले लेते हैं कंटेनर में, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो जब सेल में करंट फ्लो होता है तो एक्सटर्नल सर्किट में करंट फ्लो होता है प्लस से माइनस की डायरेक्शन में, लेकिन ये करंट कैथोड में से होता हुआ जब वापस इलेक्ट्रोलाइट में से होता हुआ जाता है और वापस प्लस प्लस पहुँचता है चार्ज या करंट, तो जब इलेक्ट्रोलाइट में से करंट फ्लो होता है तो इलेक्ट्रोलाइट का जो मटेरियल है वो करंट फ्लो का अपोज करता है, उसको बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट को बोलते हैं इंटरनल सर्किट और बाहर वाले रेजिस्टेंस को बोलते हैं एक्सटर्नल सर्किट। तो यही डेफिनेशन हो जाएगी इंटरनल रेजिस्टेंस आर, स्मॉल आर की, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को कैपिटल आर बोलते हैं। व्हाट इज इंटरनल रेजिस्टेंस? इट इज द अपोजिशन ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ सेल अगेंस्ट द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट। यानी सेल में से जब करंट जाता है तो इलेक्ट्रोलाइट जो रहता है सेल का, जो वो अपोज करता है उस करंट के फ्लो का, उसी को बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस, सेल के अंदर का रेजिस्टेंस, दैट्स ऑल, ये कहा जाता है शॉर्ट में। इसका सिंबल है आर। अब इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण एनर्जी वेस्ट होती है हीट के फॉर्म में, मतलब जब भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी वेस्ट होगी तो हीट के फॉर्म में ही वेस्ट होगी। ठीक है, तो सेल का जो इलेक्ट्रोलाइट है वो गर्म हो जाता है, क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी लॉस हो जाती है, हीट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। अब ये अक्सर पूछा जाता है, राइट द फैक्टर अफेक्टिंग इंटरनल रेजिस्टेंस। तो देर आर 4 फैक्टर। फर्स्ट, द डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स। द इंटरनल रेजिस्टेंस इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन डिस्टेंस। दोनों इलेक्ट्रोड जो प्लस माइनस है उनकी डिस्टेंस बढ़ा देंगे तो इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। एरिया ऑफ इमर्स पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स इन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट में जो इलेक्ट्रोड हमने डुबा रखे हैं उनका एरिया बढ़ा देंगे तो इंटरनल रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, यानी मोटी प्लेट ले लेंगे, मोटी इन द सेंस कि चौड़ी प्लेट ले लेंगे थोड़ी, तो एरिया बढ़ेगा डूबे हुए पार्ट का, तो इंटरनल रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अगर इलेक्ट्रोलाइट यानी कि जो लिक्विड भरा है उसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रहेगा, गाढ़ा रहेगा, तो इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा रहेगा, मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस इंक्रीजेज विद कॉन्सेंट्रेशन। नेक्स्ट है टेम्परेचर। विद इंक्रीज इन टेम्परेचर इंटरनल रेजिस्टेंस डिक्रीजेस। टेम्परेचर बढ़ने से इंटरनल रेजिस्टेंस कम होगा। ओके, ये हो गया हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में जानकारी, ये आती है। अगला टॉपिक हमारा आता है रिलेशन बिटवीन ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ईएमएफ का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इंटरनल रेजिस्टेंस एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ईएमएफ को ई बोलते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस को स्मॉल आर और पोटेंशियल डिफरेंस को वी। ई वी आर में रिलेशन या फार्मूला फॉर द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, ये 2 टाइप से पूछा जाता है। अब इसको जानने के लिए हम ये सर्किट डायग्राम को देखें, ये डेरिवेशन बहुत इजी हो जाएगा। ये देखिए, एक सर्किट डायग्राम दिख रहा है जिसमें हमने बोला है कि एक सेल है जिसका ईएमएफ है ई और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है आर। तो सेल का ईएमएफ सेल के साथ ही उसका इंटरनल रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ मानते हैं सीरीज में, तो ये सेल उसका ये इंटरनल रेजिस्टेंस आर, स्मॉल आर, और इस सेल के साथ में हमने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर कनेक्ट कर दिया। अब सेल से जो करंट आ रहा है वो है आई, ये प्लस से करंट आता, प्लस से माइनस की तरफ करंट फ्लो होता, तो ये प्लस से होता हुआ करंट इधर माइनस में चला जाएगा, तो सेल से जो करंट आ रहा है वो आई आर। अब अगर हम कहें कि करंट की वैल्यू कितनी होती है, तो करंट की वैल्यू होती है, फार्मूला है टोटल ईएमएफ ऑफ सेल अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल ईएमएफ इस पूरे सर्किट में एक ही सेल है तो उसका ईएमएफ कितना ई, तो ऊपर आ जाएगा टोटल ईएमएफ की जगह ई और नीचे टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस मतलब आर और आर मिलके टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा आर प्लस आर। ठीक है, ये आई की वैल्यू है। अब ये करंट जब इस रेजिस्टेंस में आता है तो इसके एंड्स के बीच में जो वोल्टेज है या पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना होगा, तो ओम्स लॉ से उसको लिख सकते हैं V इज इक्वल्स टू आई आर। ठीक है, अब यहाँ से भी आई निकाल लो, आई हो जाएगा V अपन आर। ये 2 इक्वेशन हो गई आई की फर्स्ट और सेकंड, इनको इक्वेट करना है, कुछ नहीं, बहुत ईजी है। ये देखिए इक्वेट कर दिया हमने, E अपन आर प्लस आर इज इक्वल्स टू V अपन आर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ई आर इज इक्वल्स टू वी आर प्लस वी आर, कैपिटल आर और स्मॉल आर। ठीक है, अब हमको स्मॉल आर निकालना, तो वी आर को अलग ले लें जहाँ स्मॉल आर आ रहा है और कैपिटल वी आर को ट्रांसफ़र कर दें दूसरी साइड में, तो ई आर माइनस वी आर हो जाएगा। अब यहाँ दिख रहा है इस कैपिटल आर को कॉमन ले लें आर एच एस में, ये कॉमन ले लिया,
स्मॉल आर के साथ जो वी है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये ई माइनस वी अपान वी हो गया। स्प्लिटिंग इनटू टू टर्म, ई अपान वी माइनस वी अपान वी अपान वी विल गिव यू 1। तो दिस इज द रिक्वायर्ड फार्मूला फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस कि E is internal resistance R is equals to E upon V, यानी EMF अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस माइनस 1 इंटू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R। ये फार्मूला आपको डेरिव करने के लिए पूछा जाता है भैया, ठीक।